नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करती हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। जैसे गाइस आपको पता है ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है और हम कंप्यूटर की क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। हम जो पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी में हमने जो पढ़ लिया है वो है ऑप्टिकल डिस्क। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक। हमने जो पढ़ लिया है वो है आपका मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार के होते हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, राइट। फ्लॉपी डिस्क पहले आया करते थे, अब नहीं, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में जो स्टोरेज की क्षमता होती थी वो कम होती थी। तो इस समय क्या आ गया है, इस समय आपका आ गया हार्ड डिस्क। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये आपका जो आज हम पढ़ने वाले हैं जो मेन टॉपिक, ठीक है, कंप्यूटर की क्लास है आपकी। कंप्यूटर की क्लास जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं HDD, यानी HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है। हार्ड डिस्क क्या होता है, तो सबसे पहले ये जान लो, जो हार्ड डिस्क होता है ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होता है, ठीक है, या डिवाइस होता है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, डिवाइस होता है। ये क्या होता है भाई, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब ये होता है कि चाहे लाइट आए चाहे लाइट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने हार्ड डिस्क में कोई डेटा सेव करके रखा है तो वो आपका वहीं पे रहेगा, उससे कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपका करप्ट हो जाए या फिर गायब हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइट भागी तो डेटा भी गायब हो गया, ठीक है। यानी ये क्या है, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। यह सबसे HDD में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है, यानी स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये आपका हार्ड डिस्क होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है SDD और एक होता है HDD। SDD का मतलब होता है सॉलिड डिस्क ड्राइव और दूसरा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। कहाँ पे हम SDD का यूज करते हैं और कहाँ पे हम HDD का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए सॉलिड, क्या बोला मैंने, SDD, सॉलिड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क, ठीक है। अच्छा, HDD का यूज कहाँ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने आपने सुना होगा नोटबुक या फिर जो पहले वाले जो आपके पतले पतले डिवाइस आते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया नोटबुक तो जानते ही होंगे, आपका नोटबुक हो गया, या फिर जितने भी थीन डिवाइस आते हैं बिल्कुल पतले पतले, ठीक है, पतले पतले जो डिवाइस होता है उसमें HDD का यूज किया जाता है। जैसे आपका हो गया प्लेन टेप, ठीक है, क्या हो गया आपका, प्लेन टेप का नाम सुना ही होगा। जैसे आपका हो गया प्लेन टेप, पतले पतले डिवाइस, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, ये सब पतले पतले होते हैं। तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है, आपका HDD। अच्छा, हार्ड डिस्क कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जितने भी आपके लैपटॉप होते हैं, हम लैपटॉप खरीदते हैं, हम PC खरीदते हैं, तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, हार्ड डिस्क कहाँ यूज किया जाता है, तो आपका जो PC है और आपका जो लैपटॉप है, हम जो खरीदते हैं ना, इसमें आपका हार्ड डिस्क लगा होता है, ठीक। और जितने भी नोटबुक और प्लेन टेप होते हैं ये पतले पतले, बहुत ही थीन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस सब में क्या लगाते हैं, HDD। अब तो HDD ऐसा हो गया है कि अब आप कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि और भी देखो क्या हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, तो जनरेशन के हिसाब से चीज़ें छोटी होती जा रही हैं, है ना। चीज़ें क्या हो रही है, पहले आपका फ्लॉपी डिस्क था भाई, साइज में बहुत बड़ा होता था, तो उसे छोटा करके छोटा बनाएगा। जैसे आपका पहले था मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, फिर उससे छोटा आया मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे छोटा आया आपका डेस्कटॉप, है ना, जो पहले CRT वाला होता था, पीछे का जो पोर्शन
पेट निकला रहता था पीछे का, है ना। तो अब क्या आता है, TFT आने लगा, चीज़ें और छोटी होती जा रही हैं और उसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जा रही है और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है HDD जो होता है लैपटॉप PC में लगा होता है। HDD जो इस समय है ज़्यादा प्रचलन में है, ये ज़्यादा सिक्योर होता है और सस्ता भी होता है। HDD जो होता है आपके HDD जो होता है HDD के अकॉर्डिंग सस्ता भी होता है, टिकाऊ भी होता है और इसके अंदर स्टोरेज की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। कैसा होता है हार्ड डिस्क, और मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट फिर देखने की कोशिश करना। एक हार्ड डिस्क होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। आप देखोगे तो इसमें 3 लेयर बनी होती हैं, 1 2 और 3 हार्ड डिस्क में। इसकी जो लेयर होती है 3 होती है और इसी में एक होता है आर्म। अभी आर्म क्या होता है मैं बताऊंगी, जो यहाँ पे रीड करने का काम हो करता है, ठीक है। इस टाइप में होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। क्या होता है, ये हार्ड डिस्क का होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे 3 लेयर, ये जो आपका 3 लेयर है, ठीक है। ये एक लेयर में क्या होते हैं, कई सारे ट्रैक होते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था। जैसे ये आपका एक, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल से ट्रैक होते हैं और जितने भी ट्रैक होते हैं ये आपके डिवाइड होते हैं किसमें, सेक्टर में, ठीक है। ये किसमें कितने पार्ट में होते हैं, तो ये सेक्टर में आपके बटे होते हैं, ठीक है। किसमें बटे होते हैं, सेक्टर में। अच्छा इसमें जो इसमें क्लस्टर जहाँ डाटा रखा जाता है, जैसे यहाँ पे आपने कोई चीज़ स्टोर किया, मान लो कोई भी फाइल आपने कुछ भी सेव किया, अब वो जाके यहाँ पे स्टोर हो गया, यानी यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। कई नाम से, राम से, जो भी आपने कर रखा है, वो जो स्टोर हो जाता है ना, उसे किस नाम से, डेटा को जहाँ रखा जाता है उसके ग्रुप, उसे क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेक्टर। सबसे पहले तो ये समझ लो किसे ट्रैक कहते हैं, किसे सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जो रिंग का आकार का है, जो गोला गोला आकार है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रैक। क्या कहते हैं, ट्रैक, ठीक है। और जो छोटे छोटे पार्ट में बटे होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेक्टर। और जो कई पार्ट में बटे होते हैं उसे मिलाकर क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सब सेक्टर, सब सेक्टर, ठीक है। जब कई सारे पार्ट में होते हैं यानी सब डिवीजन ऑफ ट्रैक, ठीक है, यानी ट्रैक के जो खंड बटे होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर पूछ ले सेक्टर किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हो सेक्टर के बारे में, सब डिवीजन ऑफ ट्रैक, यानी ट्रैक के जो खंड बटे होते हैं, ठीक है। कई सारे खंड में देखो ट्रैक आपका बटा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेक्टर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम सेक्टर। क्लस्टर किसे कहते हैं, तो क्लस्टर हार्ड डिस्क का सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी एक पार्ट को कह दो, तो जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर होता है आपका स्मॉल पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। एक बार मैं इसे फिर से समझाऊंगी, पहले इतना जान लो। आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। एक होता है रीड राइट हेड, जो डेटा को रीड राइट करने का काम करता है, ठीक है, हमारे, ठीक है। और इसकी स्पीड किसमें होती है, जो हार्ड डिस्क की स्पीड होती है रीड और राइट करने की, उसे किसमें, उसकी स्पीड किसमें होती है, तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है, अगर स्पीड की बात करें तो वो होता है आपका RPM। अब बोलोगे आप RPM क्या होता है, तो R से होता है आपका रिवोल्यूशन, पर
मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर आपने कौन कौन सा काम किया उस पे ध्यान रखने का काम होता है किसके, हार्ड डिस्क के आरपीएम का। ठीक है, इसकी स्पीड कितने आरपीएम से कितने आरपीएम होती है, तो 4200 यानी 4200 आरपीएम से लेके 15000 तक होता है क्या इसकी स्पीड। क्लियर है, ये सब नहीं लिखवाने पर आप जानते रहो, क्योंकि इतना डिटेल में कभी नहीं पूछता है, फिर भी आप जान लो हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्डवेयर की जब क्लास करोगे ना तो एक एक चीज़ इसमें बताया जाता है। क्लियर है, पीसी में जो हार्ड डिस्क की स्पीड होती है वह 5400 से लेके 7200 तक की होती है। किसमें, आपका जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, अगर पीसी में आपका इसमें एचडीडी की अगर स्पीड पूछी जाए, ठीक है, तो याद रखना 5400 से लेके 7200 तक की होती है क्या, आरपीएम। इतनी इसकी क्या होती है, तो इतनी इसकी स्पीड होती है किसकी, पीसी की। ठीक है, और इसमें जो हैंडल लगा दिखाई दे ना, ये हैंडल जो है, ये हैंडल, इस हैंडल को क्या कहते हैं, तो इस हैंडल को आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म। हार्ड डिस्क में जो हैंडल लगा होता है इसे हम आर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आर्म के नाम से, यानी पोजीशन ऑफ डेटा को बताने का काम करता है। आपका जो डेटा है, आपने जो सेव किया है, वह हार्ड डिस्क में कौन से सेक्टर, कौन से ट्रैक में है, क्योंकि हर एक ट्रैक का पता होता है। जैसे हमारे घर का पता होता है ना कि हाँ हमारा घर यहाँ पे इस गली में इस मकान नंबर में, मकान जो नंबर है वही मेरा एड्रेस है, उसी प्रकार आपका डेटा हार्ड डिस्क के सी ड्राइव में कौन से ट्रैक में, कौन से सेक्टर में, कौन से क्लस्टर में है, ये पूरा डिटेल बताने का काम करता है कौन, आपका आर्म। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या होती है, तो एक डिस्क होती है जो प्लास्टिक का मोटा सा कवर होता है। आप देखोगे ये आपका हार्ड डिस्क है। ठीक है, 3 लेयर जो बना हुआ है, 1 2 3। ठीक है, और इसमें एक आर्म लगा होता है, ठीक है, जो इसे पढ़ने का काम करता है, और ऊपर से एक प्लास्टिक की कवर होती है। इस प्लास्टिक की मोटी सी जो कवर होती है उसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं विनचेस्टर डिस्क। मैं लिख दे रही हूँ, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये जो मोटी सी कवर होती है प्लास्टिक की, इसे हम विनचेस्टर डिस्क के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, विनचेस्टर डिस्क। ठीक है, यानी कवर ऑफ हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क का कवर होता है उसे हम विनचेस्टर डिस्क के नाम से जानते हैं। ये प्लास्टिक की बनी एक कवर होती है जिसका काम होता है हार्ड डिस्क को बचा के रखना, यानी कि इसकी जो 3 लेयर होती है ना, उसमें एक भी धूल मिट्टी के कण न पहुँचे, क्योंकि आपको पता है कोई भी डिस्क है अगर मिट्टी, धूल या हाथ का छप्पा उस पर पहुँच गया तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका हार्ड डिस्क खराब होने लगता है, जैसे आपका ऑप्टिकल डिस्क में था। तो ये विनचेस्टर जो होता है, क्या होता है, अंदर, इसके अंदर ही क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क होता है। ये हार्ड डिस्क के ऊपर का कवर होता है। जैसे हम लोग खरीदते हैं ना, हम देखते हैं, अच्छा कोई भी चीज़ रहता है, हम कोई भी फल ले लो, ठीक है, तो कोई भी फल जो होता है अंदर होता है, उसके ऊपर छिलका होता है, क्योंकि अंदर के फल को खराब ना करे इसीलिए ऊपर से छिलका होता है ना। हम कोई भी सामान खरीदते, मान लो हमें बिस्कुट ही खरीदना है, देखते हैं तो मतलब कि एक रैपर जो होता है ना, कोई भी बिस्कुट खरीद लो या फिर कोई टॉफ़ी खरीद लो या कोई नमकीन खरीदोगे, देखोगे आप पन्नी में मिलती है, प्लास्टिक में। ठीक है, अब उसे फाड़ते हैं तो जो उसके अंदर नमकीन है वो आपका हार्ड डिस्क है, और जो ऊपर से उसे सुरक्षित करने के लिए जो कवर होता है वो आपका विनचेस्टर डिस्क होता है। तो वही हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क आपका विनचेस्टर डिस्क के अंदर रखा होता है, और उसे बचाने के, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, प्लास्टिक की एक कवर होती है जिसे हम विनचेस्टर डिस्क के नाम से जानते हैं। क्लियर है, इसमें क्या होता है, तो एक आर्म होता है, ये इस तरीके से जो आर्म है जो पढ़ने का काम करता है। ठीक है, ये क्या होता है, आर्म होता है। ठीक है, और इसमें कितनी डिस्क होती है, 3 डिस्क लगे होते हैं, 1 2 3 लेयर इसकी लगी होती है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क को कैसे पहचानोगे, मान लो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी है, अब कैसे पहचानोगे कि ये हार्ड डिस्क है, तो आपने कंप्यूटर जब खोलते हो, माई कंप्यूटर में जाते हो, तो आपने देखा होगा सी ड्राइव।
कभी ध्यान से देखना, जो आपका सी ड्राइव होता है ना वही आपका हार्ड डिस्क होता है। आप मॉनिटर पे कभी भी देखना आपको सी ड्राइव दिखाई देगा, तो ये आपका हार्ड डिस्क है। सी ड्राइव सी जो होता है यह मुख्य प्रोग्राम होता है, इसके अंदर ही सारे प्रोग्राम पाए जाते हैं। हम जितना भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, चाहे MS ऑफिस करते हैं, चाहे टैली करते हैं, या कुछ भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं, हार्ड डिस्क में रखते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ स्टोर हो जाएंगी, तो आपके सी ड्राइव में जाके स्टोर हो जाती है। अच्छा, इसका नाम सी ड्राइव ही क्यों पड़ा, ए बी क्यों नहीं पड़ा? तो ए बी इसलिए नहीं पड़ा कि जो इसके पहले जो बना था फ्लॉपी डिस्क ना, उसकी जो ड्राइव थी उसे ए और बी के नाम से रखा गया था, इसीलिए हार्ड डिस्क को सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? कुछ ना कुछ तो चीज़ें क्लियर होती ही होंगी, आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, मैं केवल एक की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे पेज मेकर है, चाहे कोरल ड्रा है, चाहे टैली है, ये सब के सब कहाँ से हो जाते हैं, लोकल डिस्क सी में, क्योंकि वहाँ सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है, तो लोकल डिस्क सी जो है सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। लार्ज स्टोरेज डेटा जो इसमें होता है वो आजकल हार्ड डिस्क जो है ना, ये आपका टीवी में आने लगा है। किस में आने लगा है, तो इस समय जो हार्ड डिस्क है, आपका जो हार्ड डिस्क है किस में आने लगा है, टीवी। अब बोलो कौन सा टीवी, जो हम टीवी देखते हैं? नहीं भैया, टीवी मतलब होता है टेराबाइट। ठीक है, आप याद रखना, एक टीवी में 1024 जो होता है वो जीबी होता है, गीगाबाइट। जीबी तो जानते होंगे क्योंकि आप इसमें नेट रिचार्ज करवाते होंगे, तो 1.5 GB तो मिलता ही होगा कम से कम, है ना? तो वही जीबी है। और 1024 जीबी कितना होता है, बहुत होता है, बहुत सारी पिक्चर, बहुत सारी मूवी, बहुत सारी इमेज, बहुत कुछ आप इसमें क्या नाम है डाउनलोड करके रख सकते हो, आपका पड़ा रहेगा। क्योंकि हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, 1024 TB, मतलब कि इसमें टीवी में आने लगा। इसकी स्पीड वेरी फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। डेटा को रीड भी और राइट दोनों भी किया जा सकता है किसके, हार्ड डिस्क द्वारा। हम कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो वह जो है सी ड्राइव में जाकर इंस्टॉल होता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पे हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका इंस्टॉल हो गया तो हो ही गया, नहीं। इसे आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसे आप डिलीट भी मार सकते हो। किसको, सी ड्राइव को नहीं, अपने प्रोग्राम को। ये सी ड्राइव में जाकर इंस्टॉल होता है। अगर आप उसे डिलीट भी कर दोगे ना तो ये अपना आइकॉन की जगह बना देते हैं, वो केवल आइकॉन डिलीट होता है, वरना स्टोरेज की कैपेसिटी में वो आके वहीं पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वही सब है। ठीक है, हाँ क्लियर है। गोल गोल जो बने होते हैं वो ट्रैक होते हैं। ठीक है, ये कई पार्ट में बटे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पढ़ने का एक जो लकीर खींची हुई है इसे आर्म कहते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, आर्म जो होता है लेफ्ट और राइट साथ ही घूमता है। लेफ्ट और राइट क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड ही घूमता है, यानी कि लेफ्ट से राइट जाता है। ठीक है, राइट से लेफ्ट नहीं जाता है, लेफ्ट से राइट घूमने का। जैसे सूरज होता है ना, पूरब से उगेगा पश्चिम में डूबेगा, तो ये क्या होता है, घूमने की जो दिशा होती है वह लेफ्ट से राइट की होती है। हार्ड डिस्क जो डिस्क होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें, ट्रैक और सेक्टर में। एक सेक्टर में कितने MB होते हैं मैंने आपको बताया भी था, कल की क्लास देखना। कल की क्लास जो मैंने इसके पहले कंप्यूटर पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि एक सेक्टर में 512 MB, 500 क्या नाम है, 512 MB होता है, सॉरी 512 MB होता है, मेगाबाइट होता है एक सेक्टर में। जो ये एक सेक्टर है ना आपका, इसमें आपको कम से कम 512 MB का एक क्या होता है, सेक्टर होता है। यह जो डिस्क बनी होती है, जो आपको डिस्क दिखाई दे रहा है ना, ये जो डिस्क बनी होती है किसकी बनी होती है, तो याद रखना एल्युमिनियम की बनी होती है। मैं नोट करवा दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना, वो आपका बना होता है सिलिकॉन की चिप का, सिलिकॉन की धातु का। मगर ये जो आपका हार्ड डिस्क की जो बनी होती है, ये जो डिस्क होती है ये एल्युमिनियम की बनी होती है, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम डिस्क यूज इन दिस डिस्क।
ठीक है, याद रखना इसमें एल्युमिनियम डिस्क का ही यूज किया जाता है। ठीक है, इस डिस्क को काम लाने का इसका एड्रेस होता है। भाई देखो, मैंने आपको बता भी रखा है कि हर एक सेक्टर का, इसमें हर एक चीज़ का एक एक एड्रेस होता है। ठीक है, हर जैसे आपके घर का एड्रेस होता है कि हाँ जी मेरा इस शहर में इस जगह पे, ठीक है, और इस गली में और ये मकान नंबर है, उसी प्रकार से इसमें होता है। किसी ड्राइव में इसके अंदर जब इसका अपना पता होता है, ठीक है, तो कौन से ट्रैक में है, कौन से सेक्टर में है, कौन से आपके क्लस्टर में आएगा, तो इसका पूरा सबका एक एक अपना अपना क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, और ये किस में होता है, जितने भी एड्रेस होते हैं ये बीट के फॉर्म में होते हैं। एड्रेस देने की प्रक्रिया जो होती है ये इसको इस्तेमाल करने से पहले ही दिया जाता है, जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, डिस्क फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, डिस्क फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, तो यह एड्रेस या पता देती है हार्ड डिस्क के हर एक इकाई को जिसमें डाटा स्टोर होता है। क्लियर है, हम जहाँ भी डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, देखो डिस्क फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, तो हम जहाँ भी डेटा स्टोर करते हैं, वी स्टोर डेटा इन हार्ड डिस्क एड्रेस। ठीक है, हम भी हार्ड डिस्क के एड्रेस में जहाँ भी डेटा स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो डिस्क फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किस में आता है, पहले जीबी में आता था, अब टीबी में आता है। तो ये है इसका पूरा का पूरा डिटेल। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोग बहुत कुछ सीख गए हो, कुछ बताने की ज़रूरत तो ज़्यादा है नहीं, है ना। क्लास तो क्लियर हो ही गई होगी। देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वह इसलिए है आपने हाई स्कूल, इंटर, बीए, पता नहीं फलाना ठिकाना बहुत सारा कोर्स कर रखा है। अगर कंप्यूटर की नॉलेज आपको नहीं है तो आपकी पढ़ाई इनकम्प्लीट मानी जाएगी। ठीक है, इसीलिए हर चीज़ के साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस।